डर को ख़त्म करने के लिए ही हम हमारे यूट्यूब सेशंस लेकर के आते हैं और इसीलिए लाए हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए। बट फ्रेंड्स, जैसे कि अपने हर सेशन की शुरुआत मैं एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। अकबर बीरबल को हम जानते हैं, दोनों की चुहल, दोनों की आपसी बहस, और अकबर का बीरबल को कोई चैलेंज देना और फिर बीरबल का उस चैलेंज को सॉल्व करके दिखाना, हम सब इस बारे में जानते हैं। ऐसा ही एक दिन हुआ, दोनों में किसी बात पे बहस हो गई कि दुनिया में आँख वाले लोग ज़्यादा हैं या अंधे लोग ज़्यादा हैं। बस ऐसी ही बातचीत चली और बीरबल के मुँह से निकल गया अंधे लोग ज़्यादा हैं। अब बस अकबर जी ने पकड़ लिया उस बात को, साबित करके दिखाओ, ये बात तुमने कैसे कह दी कि अंधे लोग ज़्यादा हैं? तो बीरबल कहने लगे ठीक है, मैं कल साबित कर दूंगा। और अगले दिन दरबार लगने से पहले बीरबल एक खटिया लेकर के दरबार के पास बैठ गए और उस खटिया को रिपेयर कर रहे थे। उनके पास उनका एक असिस्टेंट खड़ा था, वो कागज पेन लेकर के खड़ा था और लोग आने लगे। हर कोई बीरबल से पूछता, बीरबल ये क्या कर रहे हो, बीरबल ये क्या कर रहे हो, बीरबल ये क्या कर रहे हो। और वो जो व्यक्ति था वो लिस्ट बनाता जा रहा था, लिस्ट बनाता जा रहा था। बादशाह भी आए, अकबर भी आए और उन्होंने भी पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो। बहुत कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूछा कि बीरबल ये क्यों कर रहे हो, खटिया क्यों ठीक कर रहे हो। कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बात कही, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। खैर, जब दरबार शुरू हुआ, अंदर दरबार में गए तो अकबर पूछने लगे कि बीरबल अपनी कल की बात को साबित करो कि ज़्यादातर लोग अंधे हैं। तो 2 4 5 पन्ने लेकर के खड़े हो गए अकबर, वो बीरबल, और कहने लगे कि महाराज देखिए, ज़्यादातर लोग अंधे हैं। लिस्ट पकड़ाई तो उस लिस्ट में अकबर का खुद का भी नाम, कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बाहर खटिया लेकर के बैठा था, खटिया में रिपेयर कर रहा था, इतना साफ साफ दिख तो रहा था कि मैं खटिया रिपेयर कर रहा हूँ, मैं खटिया ठीक कर रहा हूँ, इसमें क्या पूछने वाली बात थी। पर देखिए, सभी लोगों ने पूछा, किसी को दिखाई नहीं दिया कि मैं खटिया ठीक कर रहा हूँ। हंसने लगे अकबर और कहने लगे, भैया मान गए तुम्हारी बात, सचमुच लोग आंखें होती हैं पर फिर भी अंधे होते हैं। दोस्तों, जिस बिज़नेस में हम हैं और जिस बिज़नेस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं ना, उसमें भी ऐसा है। दुनिया के पास आँखें हैं, पर वो सब कुछ देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि लोग इस बिज़नेस में छोटे-छोटे से एक्शंस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और सफलता पा रहे हैं, पर फिर भी लोग यही पूछ रहे होते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति समझ जाता है कि जी कुछ तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो पूछने लगता है ना, वो ही व्यक्ति इस बिज़नेस में सफल हो पाता है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, वो दिखता बहुत छोटा-छोटा सा है, बट वो जो छोटा है वो अलग-अलग मोती नहीं है, वो एक धागे में पिरोई हुई माला है। और जिस व्यक्ति को ये माला समझ में आ जाती है, जो इस अलग-अलग मोती को अलग-अलग नहीं देख करके इस माला को देखता है, उसको ये बिज़नेस खूबसूरत लगता है और फिर वो इस बिज़नेस में जुड़ जाता है, दिल से जुड़ जाता है, सफलता पाता चला जाता है। तो क्या है वो माला? उस माला का नाम है सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि क्या है सिस्टम, तो सीधी सी बात है कि सिस्टम इज़ एवरीथिंग। ये जो छोटे-छोटे से हरकतें, एक्शंस हम आपको करते हुए दिखते हैं, जो सारी दुनिया कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग के मनके अब सब तरफ बिखरे हुए हैं, वो जो उनके बीच का जो धागा होता है ना, वो इनविजिबल होता है और उसी धागे को जब पिरो दिया जाता है और उस धागे में उन मोतियों को पिरो करके जब देखा जाता है, तब क्रिएट होता है सिस्टम।